आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य लेखिका माता भगवती देवी शर्मा पढ़कर सुना रहे थे। पुस्तक के पृष्ठ 17 से पढ़कर सुनाते हैं। पुराने अनुभवों से सीख लें। आइए सुनते हैं। जब जब जिन समाजों में नारी का समुचित स्थान रहा है, उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आत्मिक विकास की व्यवस्था रखी गई है, तब तब वे समाज संसार में समुन्नत होकर आगे बढ़े हैं, और जब जब उसके प्रतिकूल आचरण किया गया है, तब तब समाजों का पतन, तब समाजों का पतन हुआ है। भारत के अतीत कालीन गौरव में नारियों का बहुत कुछ अंशदान रहा है। उस समय समाज की अच्छाई बुराई का संबंध माँ की मर्यादा के साथ जुड़ा था। जब अपनी मान मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए संतान को बड़े उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से पालती थी, देश काल और समाज की आवश्यकता के अनुरूप संतान देना अपना परम पावन कर्तव्य समझती थी। यही कारण है कि जब जब युगानुसार संत, महात्मा, त्यागी, दानी, योद्धा, वीर और बलिदानियों की आवश्यकता पड़ी, उसने अपनी गोद में पाल पाल कर दिए, किंतु वह अपने इस दायित्व को निभा तब ही सकी जब उसको स्वयं का विकास करने का अवसर दिया गया है। जिस माँ का स्वयं अपना विकास न हुआ हो, वह भला विकासशील संतान दे भी कैसे सकती है। जिसको देश काल की आवश्यकता, समाज की स्थिति और समाज संसार की गतिविधि का ही ज्ञान न हो, वह उसके अनुसार अपनी संतान को किस प्रकार बना सकती है। अपने इस दायित्व को ठीक प्रकार से निभा सकने के लिए आवश्यक है कि नारी को सारे शैक्षणिक एवं सामाजिक अधिकार समुचित रूप से दिए जाएं। प्राचीन काल में नारी को यह अधिकार मिले हुए थे। उसके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी, समाज में आने जाने और उसकी गतिविधियों में भाग लेने की पूरी स्वतंत्रता थी। वे पुरुषों के साथ वेद पढ़ती पढ़ाती थी, यज्ञ की होता, ऋषित्व तथा यज्वा के रूप में बैठती थी और धर्म कर्मों में हाथ बटाती हुई तत्व दर्शन किया करती थी। यही कारण था कि वे गुण, कर्म, स्वभाव में पुरुषों के समान ही उन्नत हुआ करती थी, और तभी समान एवं समकक्ष स्त्री पुरुष की सम्मिलित संतान भी उन्हीं की तरह गुणवती होती थी। जब तक समाज में इस प्रकार की मंगल परंपरा चलती रही, भारत का वह समय युग देव के समान सुख, शांति और संपन्नता पूर्ण बना रहा। किंतु ज्यों ही इस पुण्य परंपरा में व्यवधान आया, नारी को उसके समुचित एवं आवश्यक अधिकारों से वंचित किया गया, भारतीय समाज का पतन होना आरंभ हो गया, और ज्यों ज्यों नारी को दयनीय बनाया जाता रहा, समाज अधोगति को प्राप्त होता गया, और अंत में एक ऐसा अंधकार युग आया कि भारत का सारा गौरव और उसकी सारी सांस्कृतिक गरिमा मिट्टी में मिल गई।
मिट्टी में मिल गई। साथियों, हमारे समाज में आज एक लंबे युग से नारी की उपेक्षा होती चली आ रही है, जिसके फलस्वरूप धर्म भार्या के रूप में उसके सारे गुण और समाज निर्मात्री के रूप में सारी योग्यताएं समाप्त हो गई। उसे पैर की जूती बनाकर रखा जाने लगा, जिससे वास्तव में जूती से अधिक उसकी कोई उपयोगिता रह भी नहीं गई। ऐसी निम्न कोट में पहुंचाई गई नारी से यदि आज का स्वार्थी एवं अनुदार पुरुष यह आशा करे कि वह गृह लक्ष्मी बनकर उसके घर को सुख शांतिपूर्ण स्वर्ग का कोना बना दे, उनकी संतान की सुयोग्य सुशील और सानुकूल नागरिक के रूप में रचना कर दे, तो वह दिन के सपने देखता है, आकाश कुसुम की कामना करता है। यदि मनुष्य सच्ची सुख शांति चाहता है और चाहता है कि उसकी नारी अन्नपूर्णा बनकर उसकी कमाई में प्रकांडता भरे, उसके मन को माधुर्य और प्राणों को प्रसन्नता दे, उसके परिश्रांत जीवन में सुमन बनकर हंसे और संसार समर में शक्ति साहस दे, तो उसे पैरों से उठाकर अर्धांग में सम्मान देना होगा, अन्यथा टूटे पहिए की गाड़ी के समान उनकी जिंदगी धचकी खाती ही घिसटेगी। घरबार उसे बेकार का बोझ बनकर त्रस्त करता रहेगा। अयोग्य एवं अनाचारी बच्चों की भीड़ दुश्मन की तरह उसके पीछे पड़ी रहेगी। इस प्रकार देश, समाज, घर गृहस्थी तथा वैयक्तिक विकास तथा सुख शांति के लिए नारी की इतनी आवश्यकता बनकर भी, नारी की इतनी आवश्यकता जानकर भी जो उसे अधिकारहीन करके पैर की जूती बनाए रखने की बात सोचता है, वह देश और समाज का ही नहीं, अपनी आत्मा का भी हितैषी नहीं कहा जा सकता। अपने राष्ट्र का मंगल, समाज का कल्याण और अपना वैयक्तिक हित ध्यान में रखते हुए नारी को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाना होगा। प्रकाश में लाना होगा, चेतना देने के लिए उसे शिक्षित करना होगा, सामाजिक एवं नागरिक प्रबोध के लिए उसके प्रतिबंध हटाने होंगे और भारत की भावी संतान के लिए उसे पूर्ण रूपेण जननी का आदर देना ही होगा। समाज के सर्वांगीण विकास और राष्ट्र की समुन्नति के लिए यह एक सबसे सरल, सुलभ और समुचित उपाय है, जिसे घर घर में प्रत्येक भारतवासी को काम में लाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। यही आज की सबसे बड़ी सभ्यता, सामाजिकता, नागरिकता और मानवता है। वैसे घर में नारी के प्रति संकीर्ण होकर यदि कोई बाहर समाज में उदारता और मानवता का प्रदर्शन करता है, तो वह दंभी मिथ्याचारी है। नारी केवल संतान संपादिका ही नहीं, पालिका तथा संचालक भी है। संसार का प्रत्येक प्राणी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसकी गोद में पलता और उसका ही स्वभाव संस्कार लेकर बढ़ता है। समाज का प्रत्येक सदस्य माँ के दिए मूल संस्कारों को विकसित करता हुआ व्यवहार किया करता है और माँ अपने वही संस्कार तो संतान को दे सकती है और उसके पास
जो होंगे वही तो देगी। शुभ संस्कारों वाली माँ शुभ और अशुभ संस्कारों वाली माँ अशुभ संस्कार ही तो दे सकेगी। यह बात उसके वश की यह बात उसके वश की नहीं कि स्वयं असंस्कृत होकर अपनी संतानों को सुसंस्कृत बना सके। नारी समाज केवल पुरुष वर्ग से ही नहीं बना, वह स्त्री पुरुष दोनों से ही बनता है। आज समाज में यदि नारी अपने आप को दूर कर ले अथवा अपने को निकाल ले तो क्या समाज का रथ केवल पुरुष रूपी एक पहिए पर एक दिन भी चल सकता है? नारी समाज की आधी जनसंख्या है। नारी समाज की आधी जनसंख्या है। समाज के बहुत से ऐसे काम हैं जो नारी द्वारा ही किए जाते हैं। सदस्य जिनमें मिलकर समाज बनता है, सदस्य जिनसे मिलकर समाज बनता है, उनकी जननी नारी ही है और वही उनका लालन पालन करती है। मित्रों, नारी समाज की आदि शक्ति है। एको हम बहुयाश्म के सिद्धांत पर समाज की जनसंख्या का सृजन नारी ही करती है। नारी ही अपनी योग्यता, दक्षता एवं कुशलता के अनुसार समाज को अच्छे बुरे सदस्य और राष्ट्र को नागरिक देती है। अपने गुण एवं स्वभाव के अनुसार अपनी संतानों को ढाल ढाल कर देश व राष्ट्र को सौंप देना नारी का काम है। देश के निवासी शूरवीर, त्यागी, बलिदानी अथवा कायर, कुटिल और आचरणहीन बनते हैं, यह जननी की ही गौरव गरिमा पर निर्भर है। सारांश यह है कि जिस प्रकार की राष्ट्र के नागरिकों की जननी नारी होगी, राष्ट्र भी उसी प्रकार का बनेगा। सामाजिकता अथवा राष्ट्रीयता के रूप में नारी का यह महत्व सर्वमान्य ही मानना पड़ेगा। तो साथियों, इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।